बाराबंकी हैदरगढ़ के ब्लॉक ग्राम पंचायत कमेला में खंड विकास अधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सरकार के आदेशानुसार ग्राम पंचायत चौपाल का आयोजन किया गया। जैसे ही चौपाल का आयोजन शुरू हुआ, ग्रामीणों की संख्या बहुत कम थी। जो ग्रामीण वहां मौजूद थे, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि पूर्व में सूचना हम लोगों को क्यों नहीं दी गई। कुछ ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर भी अपने सवाल उठाए। ग्रामीणों ने सवाल किया कि आज तक ग्राम सभा में कभी बैठक नहीं हुई। झल्लाए खंड विकास अधिकारी ने तुरंत कार्यक्रम को निरस्त कर वहां से बैरंग वापस हो लिए। अगर अधिकारी और कर्मचारी इसी तरह से लापरवाह रहे तो सरकार की योजनाओं को पलीता लगता रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कमेला में एक ग्राम चौपाल चली है और सारे ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी, वीडियो साहब, एडीओ साहब, सारे लोग बैठे हैं। बात कर लेते हैं। जी, वासियों को क्या जानकारियाँ दी जा रही? योजनाओं से संबंधित जितने भी विभागीय योजनाएं हैं, चाहे वो ग्राम विकास से हो, पंचायती राज से, कृषि विभाग से हो या चिकित्सा, स्वास्थ्य, राजस्व, सारी विभागों से संबंधित योजनाओं की इनको जानकारी दी गई और जानकारी के उपरांत क्या क्या इनकी समस्याएं हैं उसका लिया जा रहा है और फीडबैक दिया जाएगा उसका। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे सूचना, जो ग्रामवासी को सूचना दी जाती है, क्योंकि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, होली की वजह से 2 दिन से घर पे ही बैठा हूँ, तो गांव वालों को सूचना कैसे दी गई है, ये जानकारी चाहते हैं। सूचना तो चौपाल का लेटर बहुत पहले से जारी हो जाता है और प्रधान को इसकी सूचना डुगडुगी पिटवा के या किसी माध्यम से सबको पंचायत भवन पर या तो नोटिस चस्पा करा के दे देनी चाहिए कि फला दिन को चौपाल का आयोजन हो रहा है जिसमें ग्रामवासी उपस्थित हो। यहाँ तो 80% लोग अनपढ़ हैं गाँव में। अगर चस्पा कर दे रहे हैं आप, यहाँ पे चस्पा कर दे रहे हैं, और चस्पा तो सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे लोग मीडिया से नहीं जुड़े, सारे लोग डिजिटल नहीं हैं, सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि मोबाइल में अगर कोई मैसेज आता है। बात रही डुगडुगी की, अगर डुगडुगी है तो मुझे लग रहा है शायद डुगडुगी इस गाँव में नहीं पिटवाएगी। डुग्गी पिटवाना चाहिए। अगर आपस में कि अभी होली का त्योहार था, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि मैं इसी गांव का निवासी हूँ, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है इस गांव के प्रति। इस गांव में सफाई कर्मी की नियुक्ति है या नहीं? सफाई कर्मी की नियुक्ति कमेला में नहीं है, क्योंकि इस गांव की कंडीशन ये है, पूरे गांव के एक बार राउंड लगा लीजिए, आप देख लीजिए, पूरा गांव बजबजा रहा है। इतनी अगर सफाई कर्मी नहीं भी है तो भी प्रधान का ये दायित्व बनता है और सेक्रेटरी आप लोग सफाई कर्मी लगा के और उसको आप निधि से पैसा लगा निकाल के उसको खर्च करिए, उसको सफाई कराइए। उसमें सफाई इन लोगों को कराना चाहिए। नहीं, इस तरह से गंदगी थोड़ा सा गांव में जाइए, देखिए किस तरह से गंदी है, किस तरह से बजबजा रहा है, पूरा गांव गंदा रहा है, जबकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है विकास के लिए, तो उसके बावजूद भी गांव है कि 2 दिन के अंदर ये लोग होली से बड़ा त्योहार कौन सा हो सकता है? अब मुझे पहले ये जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी हुई होती तो मैं करा दिया होता। तो दूसरा, सूचना नहीं दी गई गाँव में एक भी किसी व्यक्ति को। भाई मैं खड़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर किसी ने सूचना दी हो, डुगडुगी बज गई, चलिए ठीक है, डुगडुगी सार्वजनिक होती है, डुगडुगी तो बजनी चाहिए थी। कैसे इस सरकार अच्छी योजनाएं चला रही है, सरकार की इस योजना का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब तक गांव के लोगों को जानकारी नहीं होगी, गांव के लोगों को बुलाया नहीं जाएगा, गांव के लोगों तक सूचना नहीं पहुंचेगा, 80% गांव के अनपढ़ हैं, तो ये गांव के लोग आपकी योजना इतना खर्चा कर रहे हैं, आप लोग इतना खर्चा हो रहा है, अच्छा खासा खर्चा हो रहा होगा, इस खर्चा का क्या मतलब रह जाता है कि गांव के लोग ना आए, गिनती के 2 लोग 4 लोग आए और आपकी योजना का घर घर तक अगर ना पहुंचे तो सरकार की योजना का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं, लोगों को और इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? अगर ये सूचना घर घर नहीं, 15 दिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, तो इसको दोषी किसको मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से प्रधान दोषी रहेंगे कि अगर उन्होंने लोगों को सूचना नहीं दी है तो। देखिए दोस्तों, ये मैं चूंकि मेरा खुद का गांव था, इसलिए मेरी रिकॉर्डिंग मजबूरी बन रही थी। चौपाल तो कई गांव में लग रही है, मैं देख रहा हूँ लगातार। समस्याएं क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे दर्शक सारे समझते हैं कि समस्याएं क्या हैं। गांव के अंदर कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चूंकि आज तो पूरा ब्लॉक बैठा है, एक बार गांव का सर्वे करना चाहिए। गांव में जिस तरह से गंदगी है, जिस तरह से नालियां बजवाया रही हैं, करोड़ों रुपया गाँव का, मेरे गाँव का, जिस गाँव का मैं रहने वाला हूँ, इस गाँव का करोड़ों रुपया पानी की तरह बह गया और आज भी गाँव की नालियां और खड़ंजा और सड़क सही नहीं है। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा
तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।